स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस को और जो रूल्स हैं स्ट्रेस को प्लेस करने के लिए एक सिलेबल पे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इस वीडियो में जो हम फोकस करेंगे तो हम वो जो सिलेबल पे जो स्ट्रेस है तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, और पर्टिकुलरली जो टू सिलेबल वर्ड्स है और मोर देन टू सिलेबल वर्ड्स है तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या है? व्हेन अ सिलेबल इज प्रोनाउंस विद मोर मस्कुलर एनर्जी इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेस सिलेबल। यानी कि स्ट्रेस सिलेबल वो होता है जिसको हम जो है तो ज़्यादा ज़ोर से प्रोनाउंस करें, या जो हम उसको प्रोनाउंस करते वक्त जो है तो हम ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी यूज़ करें, तो हम उसको जो है तो स्ट्रेस सिलेबल कहते हैं। अब एक स्ट्रेस सिलेबल में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन होती है, यानी कि हम क्यों समझते हैं कि एक सिलेबल हमारे पास स्ट्रेस है और एक सिलेबल जो है तो वो हमारे पास अनस्ट्रेस है? तो वो फीचर है जो है वो प्रोमिनेंस है। अब प्रोमिनेंस हमारे पास क्या है? देखिए, प्रोमिनेंस बेसिकली अगर इसका हम मतलब देखें तो इसका मतलब है कि वाज़ेह होना, या इसका मतलब ये भी है, हो सकता है कि डिफरेंट होना या डोमिनेंट होना, उसके मानी में भी ये इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास जो स्ट्रेस सिलेबल है वो दूसरे सिलेबल से डिफरेंट होता है, वो डोमिनेंट होता है, और स्ट्रेस सिलेबल इज मोर प्रोमिनेंट देन द रेस्ट। यानी कि अगर आप एक किसी वर्ड को सुने तो उसमें जो स्ट्रेस सिलेबल है तो ये मोर प्रोमिनेंट होगा, ये डोमिनेंट होगा दूसरे सिलेबल से। अच्छा, अब इस सिलेबल को प्रोमिनेंट हम किस तरह बनाते हैं? तो इसमें देखें, हमारे पास फोर वेज हैं। अ सिलेबल कैन बी मेड प्रोमिनेंट इन फोर वेज। नंबर फर्स्ट है लाउडनेस। यानी कि अगर एक सिलेबल हमारे पास लाउड है दूसरे सिलेबल से, तो जो लाउड सिलेबल होगा वो हमारे पास स्ट्रेस सिलेबल होगा। या अगर एक सिलेबल हमारे पास लॉन्गर है दूसरे सिलेबल से, तो वो हमारे पास जो है तो स्ट्रेस सिलेबल होगा। फॉर एग्जांपल, अब ये देखिए, ये एक सिलेबल है बा, 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 तो ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो फिर जो है तो हम इसको जो है तो स्ट्रेस सिलेबल कहते हैं। अच्छा, पिच जो है तो ये हमारे पास थर्ड फैक्टर है। अब पिच क्या है? तो पिच बेसिकली ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के साथ ये रिलेटेड है। तो अगर एक सिलेबल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी दूसरे सिलेबल से, तो वो प्रोमिनेंट होगा हमारे पास। अच्छा, अब जो फोर्थ क्वालिटी वो है वोवल क्वालिटी। अब वोवल क्वालिटी का मतलब क्या है? अ सिलेबल टेंड्स टू बी प्रोमिनेंट इफ इट हैज़ अ डिफरेंट वोवल। यानी कि अगर दो सिलेबल है या दो से ज़्यादा सिलेबल है और उसमें जो है तो हमारे पास एक सिलेबल में वोवल डिफरेंट है, तो जिस सिलेबल में वोवल हमारे पास डिफरेंट होगा तो वो सिलेबल हमारे पास प्रोमिनेंट होगा, वो सिलेबल हमारे पास दूसरों से डिफरेंट जो है तो हम उसे डिफरेंट परसीव करेंगे। ठीक है, तो ये फोर फैक्टर्स हैं। जनरली दीज फोर फैक्टर्स वर्क टुगेदर, बट अ सिलेबल कैन आल्सो बी मेड प्रोमिनेंट बाय वन और टू। तो ये फोर फैक्टर जो है तो ये हमारे पास एक साथ भी काम कर सकते हैं सिलेबल को प्रोमिनेंट बनाने में। या हमारे पास ये भी हो सकते हैं कि या एक ये फैक्टर हो या दो फैक्टर हमारे पास हो कि एक सिलेबल को जो है तो वो प्रोमिनेंट बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये चारों जो है तो वो मौजूद हो सिलेबल को प्रोमिनेंट बनाने में। अब लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या है हमारे पास? देखिए, तो हम अगर हम स्ट्रेस की बात करेंगे तो हमारे पास जो है तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है जिसे हम प्राइमरी स्ट्रेस कहते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो है तो टू सिलेबल होते हैं और मोर देन टू सिलेबल होते हैं। ऐसे केस में फिर हमारे पास जो है तो सेकेंडरी स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रेस है तो ये प्राइमरी स्ट्रेस से वीक होता है, इट इज़ वीकर देन प्राइमरी स्ट्रेस। और जो है तो फिर हमारे पास अब अनस्ट्रेस सिलेबल कौन सा होते हैं? तो वो सिलेबल जिसमें कोई स्ट्रेस ना हो तो फिर हम उसे जो है तो अनस्ट्रेस सिलेबल कहते हैं। अब हमारे पास जो है तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस से अलावा भी स्ट्रेस होते हैं, फोर्थ लेवल स्ट्रेस, थर्ड लेवल स्ट्रेस, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे और वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो हमारे पास एक वर्ड है फोटोग्राफिक। अब फोटोग्राफिक में हमारे पास जो है तो फोर सिलेबल है, फोटोग्राफिक। तो इसमें ये जो हमारे पास जिसमें ये बार जो है तो ये ऊपर जो लगा है तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रेस है, इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये बार जो है तो ये ऊपर होता है, और ये जो सेकेंडरी स्ट्रेस है तो ये इसमें इस वर्ड पे है फोटोग्राफिक। जो फर्स्ट सिलेबल है तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रेस इस पे है। सिमिलरली हमारे पास एक वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें हमारे पास जो है तो इसमें भी इस फर्स्ट सिलेबल पे जो है तो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रेस है, प्राइमरी स्ट्रेस जो है तो इस पे है। और ये जो दो सिलेबल है तो ये हमारे पास अनस्ट्रेस है,
इसमें ये दो जो है तो ये अनस्ट्रेस है। अच्छा, अब अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम उन रूल्स की बात करें, तो हमारे पास जो है तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे प्लेसमेंट डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर जो है तो मॉर्फोलॉजी ऑफ वर्ड, सिंपल और कम्प्लेक्स। तो इसकी की बात हम अभी करेंगे आगे। द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ड, तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास ये है ग्रामेटिकल कैटेगरी की, कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है प्रेजेंट। अब इसको जो है तो हम एज अ नाउन और वर्ब दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर एज अ नाउन हम यूज़ करें तो फिर हमारे पास जो फर्स्ट सिलेबल है वो स्ट्रेस होगा, लेकिन अगर हम इसको एज अ वर्ब यूज़ करें तो फिर हमारे पास जो इसका सेकंड सिलेबल है ये स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर ये प्रेजेंट जो है ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है तो इसका फर्स्ट सिलेबल जो है तो वो स्ट्रेस होगा, लेकिन अगर ये हमारे पास एज अ वर्ब यूज़ हो तो इसका जो है तो सेकंड सिलेबल जो है तो वो स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस जो है तो ये नंबर ऑफ सिलेबल्स पे भी डिपेंड करता है, जिस तरह हमने इससे ऊपर जो है तो वो डिस्कस किया। जिसमें हमारे पास 4 सिलेबल थे, उसमें एक हमारे पास प्राइमरी था, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी था। तो नंबर ऑफ सिलेबल जो है तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर है फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है स्ट्रेस। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स, और रूल्स जो है तो हम पार्टिकुलरली टू टू सिलेबल वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रोपोजिशन बिहेव सिमिलरली। तो हमारे पास ये जो वर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब्स, इनके लिए हमारे पास सिमिलर रूल्स हैं। अब वो रूल हमारे पास क्या है? इफ द सेकंड सिलेबल कंटेन्स अ लॉन्ग वॉवल और डिफ्थोंग, अगर सेकंड सिलेबल पे हमारे पास लॉन्ग वॉवल मौजूद होगा या डिफ्थोंग होगा, और इसमें हमारे पास मोर देन वन कॉन्सोनेंट होगा, तो ये हमारे पास स्ट्रेस होगा। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास इसमें ये जो सेकंड सिलेबल है ये स्ट्रेस है, तो इसमें हमारे पास डिफ्थोंग भी है और इसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट भी दो है, तो ये हमारे पास स्ट्रेस है। और ये जो फर्स्ट सिलेबल है तो ये शॉर्ट वॉवल है, तो मेजॉरिटी केस में जो हमारे पास जो शॉर्ट वॉवल है, जो शुआ है, तो ये अनस्ट्रेस होता है। अब इसमें देखिए हमारे पास अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट में जो है तो ये सेकंड सिलेबल जो है तो स्ट्रेस है, और इसमें जो है तो हमारे पास कॉन्सोनेंट ज़्यादा है, यानी कि 1 2 और 3 4 4 कॉन्सोनेंट है, और जो है तो एक वोवल है। फिर है अराइव, तो अराइव में हमारे पास एक डिफ्थोंग है, तो इसकी वजह से स्ट्रेस इस पे है। सिमिलरली हमारे पास असिस्ट, तो असिस्ट में हमारे पास जो है तो यहाँ पर एंड में 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, तो इसकी वजह से ये स्ट्रेस है। अब जो हमारे पास सेकंड रूल है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास अ सिलेबल कंटेन्स अ शॉर्ट वॉवल, कि अगर सिलेबल में हमारे पास शॉर्ट वॉवल होगा और ये हमारे पास जो है तो इसमें एक कॉन्सोनेंट होगा और या कॉन्सोनेंट नहीं होगा, तो फिर जो है तो हम फर्स्ट सिलेबल पे जो है तो वो स्ट्रेस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एंटा, तो इसमें जो है तो एंड में हमारे पास शॉर्ट वॉवल है, तो हमने स्ट्रेस जो है तो फर्स्ट सिलेबल पे लगा लिया। सिमिलरली ओपन, तो इसमें यह डिफ्थोंग है हमारे पास, तो स्ट्रेस इस पे है। एनवी, इसमें भी फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है। इक्वल, तो इक्वल में जो है तो हमारे पास ये लॉन्ग वॉवल है, और जो सेकंड सिलेबल है तो इसमें हमारे पास शॉर्ट वॉवल है, तो हमने इस पे स्ट्रेस लगाया फर्स्ट सिलेबल पे। अ फाइनल सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड इफ इट कंटेन्स अ डिफ्थोंग औ, तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे पास। अगर फाइनल सिलेबल में, फाइनल में आपने याद रखना है कि फर्स्ट सिलेबल में नहीं, अगर फाइनल सिलेबल में हमारे पास डिफ्थोंग औ होगा तो फिर हम जो है तो फर्स्ट सिलेबल को जो है तो हम स्ट्रेस करेंगे, सॉरी हम फर्स्ट सिलेबल पे जो है तो हम स्ट्रेस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल फॉलो, तो फॉलो के जो एंड में है ये वाला डिफ्थोंग आता है, इस बोरो को एंड में भी ये आता है, तो इसलिए इन दोनों में जो हमारे पास ये फर्स्ट सिलेबल है तो इस पे हम स्ट्रेस लगाएंगे। रिमेंबर देयर आर मोर एक्सेप्शन एज वेल, फॉर एग्जांपल परफेक्ट एंड ऑनेस्ट। अब ये दो हमारे पास एक्सेप्शन है, और इसके अलावा और भी एक्सेप्शन हमारे पास है। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है कि इन दोनों के एंड में जो है तो हमारे पास कॉन्सोनेंट दो से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो फर्स्ट सिलेबल है इन दोनों का, ये इस पे हम जो है तो स्ट्रेस लगाते हैं, तो ये हमारे पास एक्सेप्शन है कि इसमें हमारे पास एंड में कॉन्सोनेंट ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो है तो हम इसके फर्स्ट सिलेबल पे जो है तो स्ट्रेस लगाते हैं। अच्छा, अब
जो टू सिलेबल वर्ड्स है तो उसमें हम नाउन के रूल को डिस्कस करेंगे। अब नाउन का रूल जो है तो काफ़ी सिंपल है। द फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस इफ द सेकंड कंटेन्स अ शॉर्ट वॉवल, तो इसमें सारी बात शॉर्ट वॉवल की है। अगर सेकंड सिलेबल में शॉर्ट वॉवल होगा तो ये हमारे पास जो है तो अनस्ट्रेस होगा। हम फर्स्ट सिलेबल पे जो है तो स्ट्रेस लगाएंगे। और इसके अगर अगर हमारे पास जो है तो फर्स्ट सिलेबल में जो है तो शॉर्ट वॉवल होगा तो फिर हम सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल लवली, तो इसमें हमारे पास सेकंड सिलेबल में शॉर्ट वॉवल है तो हमने फर्स्ट पे जो है तो स्ट्रेस लगाया। इसके अलावा इवन और हालो, तो इसमें जो है तो हमने फर्स्ट फर्स्ट सिलेबल पे जो है तो स्ट्रेस लगाया है। अगर हम इसको देखें डिवाइन, अब डिवाइन में हमारे पास फर्स्ट सिलेबल में शॉर्ट वॉवल है तो हमने सेकंड पे स्ट्रेस लगाया है। इसके अलावा इसमें करेक्ट में अलाइव, तो ये रूल फॉलो होता है इसमें। अगर हम थ्री सिलेबल वर्ड्स की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट जो है तो वर्ब्स है। तो इफ़ द फाइनल सिलेबल कंटेन्स अ शॉर्ट वॉवल और एंड्स विद नॉट मोर देन वन कॉन्सोनेंट, तो अगर हमारे पास फाइनल सिलेबल में शॉर्ट वॉवल होगा और उसमें कॉन्सोनेंट एक से ज़्यादा नहीं होगा तो फिर वो हमारे पास अनस्ट्रेस होगा। एंड द स्ट्रेस विल बी ऑन द सेकंड लास्ट सिलेबल, तो स्ट्रेस हमारे पास फिर सेकंड लास्ट या पेनल्टीमेट सिलेबल पे होगा। लेकिन अगर हमारे पास पेनल्टीमेट सिलेबल में लॉन्ग वॉवल होगा या कॉन्सोनेंट मोर देन वन होंगे तो फिर हमारे पास स्ट्रेस किस में होगा, जो हमारे पास पेनल्टीमेट है या मिडल सिलेबल है उसमें होगा। फॉर एग्जांपल एनकाउंटर और डिटरमिन, तो इनमें हमारे पास जो स्ट्रेस है वो हमारे पास मिडल सिलेबल में है। अच्छा, जो सेकंड रूल है, इफ द फाइनल सिलेबल कंटेन्स अ लॉन्ग वॉवल और एंड्स विद मोर देन वन कॉन्सोनेंट, तो फिर जो फाइनल सिलेबल है वो स्ट्रेस होगा। फॉर एग्जांपल एंटरटेन, तो इसमें हमारे पास लॉन्ग वॉवल है इसमें, तो ये हमारे पास स्ट्रेस है। और जो सेकंड एग्जांपल है रेजरेक्ट, तो इसमें भी हमारे पास जो फाइनल सिलेबल है वो स्ट्रेस है क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट जो है तो वो एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा है तो इसलिए ये हमारे पास। अगर हम थ्री सिलेबल नाउन की बात करें तो इसके रूल जो है तो वो थोड़े से डिफरेंट है। इफ़ द फाइनल सिलेबल कंटेन्स अ शॉर्ट वॉवल और डिफ्थांग आउट, इट इज़ अनस्ट्रेस्ड, तो फाइनल सिलेबल हमारे पास इसमें अनस्ट्रेस होगा। अगर उसमें हमारे पास शॉर्ट वॉवल होगा तो ये बिल्कुल उस जो टू सिलेबल नाउन के जो रूल है तो बिल्कुल उसी तरह सेम है। और अगर इसमें हमारे पास ये डिफ्थोंग है, अगर ये हमारे पास फाइनल सिलेबल में होगा तो ये फिर भी अनस्ट्रेस होगा। इफ द मिडिल और प्रीसीडिंग सिलेबल कंटेन्स अ लॉन्ग वॉवल और डिफ्थोंग एंड हैज़ मोर देन वन कॉन्सोनेंट देन इट विल बी स्ट्रेस, तो हमारे पास फिर मिडिल सिलेबल जो है वो स्ट्रेस होगा। अगर उसमें हमारे पास लॉन्ग वॉवल होगा और डिफ्थोंग होगा तो फिर वो हमारे पास स्ट्रेस होगा। फॉर एग्जांपल मिमोसा, मिमोसा जो है तो एक प्लांट है, और पटेटो, तो इन दोनों में हमारे पास जो मिडल सिलेबल है इसको हम पेनल्टीमेट भी कहते हैं या प्रीसीडिंग सिलेबल भी आप इसे कह सकते हैं, तो ये हमारे पास ये स्ट्रेस है। और फाइनल सिलेबल में आप देखें तो ये हमारे पास डिफ्थोंग है लेकिन ये वाला डिफ्थोंग है, तो इसलिए ये हमारे पास अनस्ट्रेस है। अच्छा, जो सेकंड रूल है, इफ द फाइनल सिलेबल एंड मिडिल सिलेबल कंटेन्स अ शॉर्ट वॉवल, तो फाइनल सिलेबल और मिडिल सिलेबल अगर इन दोनों में हमारे पास शॉर्ट वॉवल होगा तो फिर इनडायरेक्टली हमारे पास जो है तो फर्स्ट सिलेबल जो है तो वो स्ट्रेस होगा। और अगर उसमें हमारे पास फर्स्ट सिलेबल में कॉन्सोनेंट मोर देन वन कॉन्सोनेंट होंगे तो फिर वो हमारे पास स्ट्रेस होगा। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, ये स्ट्रेस है हमारे पास। एम्परर, ये हमारे पास स्ट्रेस है। सिनेमा और कस्टडी, तो इन सब में हमारे पास जो है तो फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस है। अगर आप इस सिनेमा को देखते तो इसमें देखिए सेकंड सिलेबल में हमारे पास शॉर्ट वॉवल है, फाइनल सिलेबल में भी शॉर्ट वॉवल है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी शॉर्ट वॉवल है और जो फाइनल सिलेबल है इसमें भी शॉर्ट वॉवल है, तो आपने शॉर्ट वॉवल को ज़रूर देखना है नाउन के केसेस में। एडजेक्टिव फॉलोज द सेम रूल एज नाउन, तो एडजेक्टिव के रूल जो है तो वो सिमिलर है नाउन की तरह। फॉर एग्जांपल ये अपॉर्चून है, तो इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है। सेकंड में हमारे पास इसमें शॉर्ट वॉवल है और इसमें हमारे पास ये लॉन्ग वॉवल है लेकिन ये अनस्ट्रेस है फिर भी। इंसोलेंट एंड एंथ्रोपॉइड, तो इसमें हमारे पास ये मिडल, इसमें हमारे पास शॉर्ट वॉवल है
और इसके अलावा जो है तो ये फाइनल भी हमारे पास इसमें स्ट्रेस नहीं है। ऑल द वर्ड्स डिस्कस अबव आर सिंपल वर्ड्स, नाउ लेट्स डिस्कस कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। तो इससे पहले मैंने बताया था एक रूल जिसमें हमारे पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स वर्ड थे। तो देखिए सिंपल वर्ड्स जो है तो ये जितने भी वर्ड हमने अभी डिस्कस किए हमारे पास सिंपल वर्ड्स है। इसमें हमारे पास तो ना प्रीफिक्स है, ना हमारे पास सफिक्स है, ना इसमें हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स हैं। अच्छा, ये जो रूल इसमें हमने डिस्कस किए हैं तो इसमें हमारे पास एक्सेप्शंस होती है, लेकिन एज अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम स्ट्रेस लगा सकते हैं अगर हम इन रूल्स को जनरली देखें तो। कम्प्लेक्स वर्ड्स में हमारे पास अब हमारे पास कम्प्लेक्स वर्ड की टू टाइप्स हैं। अब कम्प्लेक्स वर्ड हमारे पास क्या है, तो कम्प्लेक्स वर्ड्स आर दोज विच आर कंपोज ऑफ मोर देन वन ग्रामेटिकल यूनिट। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स वर्ड्स। फिर जो फर्स्ट टाइप है वर्ड्स दैट आर फॉर्म फ्रॉम अ बेसिक स्टेम। ऐसे वर्ड्स जिसमें हमारे पास एक स्टेम वर्ड होता है या उसको हम रूट वर्ड्स कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो है तो उसमें हमारे पास एक एफिक्स होगा। अब एफिक्स क्या है, तो एफिक्स हमारे पास प्रीफिक्स या सफिक्स, इसको हम एफिक्स कहते हैं कंबाइनली। और फिर जो दूसरी टाइप्स है कम्प्लेक्स वर्ड की तो वो है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स हमारे पास वो होते हैं जो कि टू और मोर इंडिपेंडेंट वर्ड्स से जो है तो हमारे पास बने होते हैं। स्ट्रेस इन केस ऑफ एफिक्स, तो यहाँ पर हमारे पास तीन केसेस हैं। या तो एफिक्स जो है तो वो स्ट्रेस रिसीव करेगा, यानी कि अगर हम एक वर्ड के साथ एफिक्स लगा दें तो स्ट्रेस एफिक्स पे आएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है द वर्ड स्ट्रेस रिमेन द सेम व्हेन द एफिक्स वाज नॉट देयर, यानी कि स्ट्रेस जो है तो वो एफिक्स को इफेक्ट नहीं करेगा और वो बिल्कुल सेम होगा जिस तरह के एफिक्स से पहले था। द स्ट्रेस रिमेन्स ऑन द स्टेम। अच्छा, अब इस थर्ड केस में यह होता है कि जो स्ट्रेस है तो वो उस स्ट्रेस को इफेक्ट कर देता है, यानी कि स्ट्रेस जो है तो वो स्टेम पे होता है लेकिन उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम सफिक्स की बात करें, अब ये हम रूल्स जो डिस्कस करेंगे तो ये सफिक्स के लिए हैं। सफिक्स रिसीव्स द प्राइमरी स्ट्रेस। अब हमारे पास कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जो कि अगर एक वर्ड के साथ लग जाए तो जो स्ट्रेस है वो उस सफिक्स पे आ जाता है। सफिक्स वो होते हैं जो कि एंड में आते हैं। अब फॉर एग्जांपल एंटरटेन की बात अगर हम करें तो इसमें हमारे पास जो सफिक्स है वो ऐन है, ये वाला, ये हमारे पास इसमें सफिक्स है एंटरटेन। तो इसमें हमारे पास स्ट्रेस फिर इसमें आएगा। फिर असर्टन, तो इसमें हमारे पास जो है तो एफिक्स वाले जो स्ट्रेस जो सेलेबल है उसमें हमारे पास स्ट्रेस आएगा। सिमिलरली हमारे पास जो है तो रिफ्यूजी, तो जो फाइनल सेलेबल है इसमें स्ट्रेस आएगा जो कि सफिक्स के साथ है, जो सफिक्स है सॉरी उसमें स्ट्रेस आएगा। सिमिलरली मोन्टेनियर, वॉलंटियर, पोर्तुगीज एंड जर्नलीज, तो इन सब में जो हमारे पास है स्ट्रेस एंड में आएगा क्योंकि हमारे पास सफिक्स जो है तो वो एंड में है। अ सफिक्स दैट डज नॉट इफेक्ट स्ट्रेस प्लेसमेंट, तो हमारे पास कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जो कि स्ट्रेस की प्लेसमेंट को इफेक्ट नहीं करते। स्ट्रेस जहाँ पर होगा बिल्कुल वहीं पर रहेगा और स्ट्रेस के एडिशन से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एबल वाले जो सफिक्स हैं तो ये स्ट्रेस प्लेसमेंट को इफेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल कंफर्ट, कंफर्टेबल, तो स्ट्रेस की पोजीशन वही है जिस तरह के कंफर्ट में थी। सिमिलरली हमारे पास जो है तो ये अगर हम इस रिफ्यूज़ की एग्जांपल देखें तो रिफ्यूज़ में हमारे पास सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है और जब हम इसमें सफिक्स लगाते हैं रिफ्यूज़ल तो फिर भी स्ट्रेस की प्लेसमेंट वही होती है, चेंज नहीं होती। स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन द लास्ट सिलेबल, तो हमारे पास कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जिसकी एडिशन से जो स्ट्रेस है वो फाइनल सिलेबल पे आता है। अब फॉर एग्जांपल ये एडवांटेज है, तो एडवांटेज में हमारे पास जो स्ट्रेस है वो सेकंड सिलेबल पे है, लेकिन अगर हम इसमें ये वाला सफिक्स लगा दें तो फिर ये जो स्ट्रेस है ये फाइनल सिलेबल पे शिफ्ट हो गया। सिमिलरली हमारे पास ये वाली एग्जांपल है ग्राफी, तो फोटो में जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट सिलेबल में है लेकिन फोटोग्राफी में जो स्ट्रेस है वो फाइनल सिलेबल पे आ गया। फिर अब अगर प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो प्रीफिक्स में हमारे पास रेगुलरिटी नहीं होती, ना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो सिंपल रूल हमारे पास है प्रीफिक्स के केस में कि हम स्ट्रेस को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह के प्रीफिक्स से पहले वो स्ट्रेस था उस सिलेबल और उस वर्ड पे। तो इसके लिए हमारे पास कोई इस तरह के स्पेशल रूल्स नहीं है। अच्छा, अब अगर हम कंपाउंड वर्ड्स की बात करें
तो कंपाउंड वर्ड्स कौन से हैं? कंपाउंड वर्ड्स आर दोस विच आर मेड ऑफ टू इंडिपेंडेंट वर्ड्स। तो इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स होंगे। इंडिपेंडेंट वर्ड्स का मतलब ये है कि वो अगर हम उस वर्ड को अलहदा करें, सेपरेट करें, तो वो अलग अलग वर्ड होंगे, यानी कि वो एज एन इंडिविजुअल वर्ड्स वो स्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइप को देखें, टाइप राइटर, तो इसमें हमारे पास टाइप ये एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, और राइटर, तो राइटर भी एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बनाया। तो इन सम केसेस, तो इसमें हमारे पास टू सिंपल रूल है कि इन सम केसेस द फर्स्ट वर्ड रिसीव द स्ट्रेस, कि कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड है जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो उस पे स्ट्रेस आता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारे पास जो सेकंड वर्ड है उस पे स्ट्रेस आता है। फॉर एग्जांपल टाइप राइटर, तो इसमें टाइप पे स्ट्रेस है। सूट केस, तो इसमें सूट पे जो है तो स्ट्रेस है। सिमिलरली इसमें टी कप, सनराइज, तो इन सब में हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है उस पे स्ट्रेस है। अब अगर इसके हम सेकंड रूल की बात करें, तो इसमें हमारे पास जो है तो स्ट्रेस जो है तो वो सेकंड वर्ड पे होगा, जो सेकंड इंडिपेंडेंट वर्ड है उस पे स्ट्रेस होगा। फॉर एग्जांपल कंपाउंड वर्ड इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज अ नंबर इन सम फॉर्म आल्सो टेंड टू हैव फाइनल स्ट्रेस, यानी कि ऐसे कंपाउंड वर्ड जिसमें हमारे पास जो है तो नंबर्स हों, जो कि जो फर्स्ट वर्ड है अगर वो नंबर है, तो फिर हम जो है तो स्ट्रेस सेकंड वर्ड पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसमें हमारे पास सेकंड सिलेबल सेकंड वर्ड पे जो है तो वो स्ट्रेस होगा। सिमिलरली सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, इन सब में सेकंड पे जो है तो स्ट्रेस होगा। फाइव फिंगर, फोर फिंगर, थ्री फिंगर, तो अगर नंबर्स हैं तो फिर हम उसको जो है तो हम उस पर स्ट्रेस नहीं लगाएंगे, हम जो है तो फाइनल वर्ड जो है तो या सेकंड वर्ड जो है तो हम उस पर स्ट्रेस लगाएंगे। सिमिलरली कंपाउंड वर्ड्स फंक्शनिंग एट एज एडवर्ब्स आर यूजुअली फाइनल स्ट्रेस, यानी कि वो कंपाउंड वर्ड्स जिसको हम ऐसा एडवर्ब यूज़ करें तो फिर उसमें हमारे पास जो है तो सेकंड वर्ड पे हम उस में स्ट्रेस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हेड फर्स्ट, नॉर्थ ईस्ट, डाउन स्ट्रीम, तो इन सब में जो हमारे पास जो स्ट्रेस है वो फाइनल वर्ड पे होगा। अच्छा, अब हम कुछ वेरिएबल स्ट्रेस की बात करें। अब ये रूल जो है तो ये कंपाउंड वर्ड से लिए है। अब फॉर एग्जांपल इट इज़ रॉन्ग टू से द स्ट्रेस हैज़ अ फिक्स पैटर्न, तो ये मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे पास ये रूल है, लेकिन एक्सेप्शन काफ़ी ज़्यादा भी है हमारे पास। इट मे चेंज अंडर सर्कमस्टांसिस, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें ये स्ट्रेस हमारे पास चेंज हो जाता है। यानी कि अगर बैड टेम्पर्ड की अगर हम बात करें, तो इसमें ये स्ट्रेस जो है तो वो सेकंड वर्ड पे है, ये एक कंपाउंड वर्ड है और इसमें हमारे पास सेकंड पे जो है तो स्ट्रेस है। लेकिन अगर ये एक सेंटेंस में यूज़ हो जाए तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रेस है वो शिफ्ट हो सकता है। अब इसमें जो फॉर एग्जांपल अ बैड टेम्पर्ड टीचर, तो इसमें जो स्ट्रेस है वो इस फर्स्ट वर्ड पे आ गया, इसमें हमारे पास सेकंड में था लेकिन इसमें फर्स्ट पे आ गया। सिमिलरली हाफ टेम्पर्ड, तो इसमें भी हमारे पास सेकंड में था, फर्स्ट पे आ गया। सिमिलरली हैवी हैंडेड, अ हैवी हैंडेड सेंटेंस, तो इसमें हमारे पास स्ट्रेस जो है तो यहाँ से शिफ्ट होके फर्स्ट पे आ गया। उम्मीद है कि आप आज की वीडियो आपको पसंद हो आई होगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी थी और क्योंकि ये रूल्स काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए मैं चाहता था कि मैं इसको एक ही वीडियो में डिस्कस करूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको कोई सजेशन मुझे देनी है तो आप फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।